वेलकम फ्रेंड्स ऑन मुकेश कुमार ऑनलाइन स्टडी चैनल। तो हम लोग इंटरनल सिक्योरिटी के टॉपिक डिस्कशन कर रहे थे। तो इस टॉपिक में हम लोग अब उग्रवाद, आतंकवाद और अलगाववाद जैसे टर्म डिस्कस करेंगे और इन चीज़ों का थोड़ा बहुत स्टडी भी करेंगे। तो देखो, पहला है उग्रवाद। तो उग्रवाद के अंतर्गत हम देखेंगे कि उग्र का मतलब होता है आक्रमणता और वाद का मतलब होता है भावना। तो विचारों की उग्रता है लेकिन व्यवहार की उग्रवादिता नहीं है, यानी विचारों से तो उग्र हैं लेकिन व्यवहार से उग्र नहीं है। एग्जाम्पल के लिए गर्मपंथी जो कांग्रेस थी हमारे देश में, उदारवाद के बाद उग्रवाद का चरण शुरू हुआ था। तो गर्मपंथी लोग थे, उन्हें ही उग्रवादी कहा जाता था। इसमें लाल वाल पाल शामिल थे। ठीक है, तो उग्रवाद से तात्पर्य वैचारिक उग्रता से है। ठीक है, अब इसी उग्रवाद में अगर हम लोग हिंसा का प्लस कर दें तो वो आतंकवाद बन जाता है। मतलब कि अब विचार की उग्रता के साथ व्यवहार की उग्रता भी सामने देखने को मिलती है। तो ये तो हो गया उग्र आतंकवाद की परिभाषा। तो आतंकवाद में विचारों की उग्रता व्यवहार की उग्रता का रूप ले लेती है और हिंसात्मक रूप से बदलती है। ठीक है, तो ये तो हो गया आतंकवाद। ठीक है, अब आतंकवाद में अगर जन समर्थन मिल जाए आतंकवाद को, जैसे किसी मुद्दे पर आतंकवाद को, जो कि ज़्यादातर होता है कहाँ पे, अलग रहने के लिए, स्वतंत्रता के लिए आतंकवाद बढ़ावा मिलता है आतंकवाद को। तो जो आतंकवाद विभिन्न देशों की, जैसे कश्मीर की स्वतंत्रता के लिए मांग कर रहा है, तो अगर उसको भी समर्थन मिल जाए लोगों का तो उसको कहेंगे अलगाववाद। तो ये हम लोग मैप देख रहे हैं, इसमें मतलब जो खाका दिख रहे हैं, तो सबसे अंदर कौन आता है, उग्रवाद, इसके बाद आतंकवाद, फिर इसके बाद अलगाववाद। मतलब अलगाववाद में उग्रवाद और आतंकवाद के सब चीज़ें शामिल रहती हैं और आतंकवाद में उग्रवाद की सब चीज़ें शामिल रहती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है लैंग्वेज में। तो उग्रवाद, आतंकवाद और अलगाववाद राज व्यवस्था या राज सत्ता के विरोध के क्रमिक चरण हैं। तो सबसे पहले देखो, इससे पहले तो एक चरण और आता है, वो होता है उदारवाद। ठीक है, वो आराम से अपनी बात कहता है, कोई उग्र बिहेवियर नहीं अपनाता है। तो उग्रवाद किसी मांग को उठने का तरीका या उठाने का तरीका क्या होता है या कैसे मांग उठती है। तो पहले उग्रवादी चरण आता है उदारवाद के बाद, फिर जब बात नहीं बनती है तो इसके बाद आतंकवादी चरण बन जाता है, और आतंकवादी चरण से भी बात नहीं बनती है तो वह अलगाववादी में परिवर्तित होता जाता है। तो जिसका उद्देश्य क्या होता है कि दबाव की राजनीति से लेकर सत्ता के प्रतिस्थापन तक होता है। तो उग्रवाद क्या डालता है, दबाव डालता है। आतंकवाद क्या डालता है, दबाव डालता है। अलगाववाद क्या करता है, राजनीति को प्रतिस्थापन करने की कोशिश। ठीक है, तो इसमें हमने देखा कि जो आतंकवाद शब्द है बहुत ही प्रचलित है। तो आतंकवाद का मतलब अंग्रेजी में टेररिज्म होता है। ठीक है, तो यह टेररिज्म एक लैटिन वर्ड से मिलकर बना है जो कि टेरर से बना है। टेरर का मतलब होता है भय की भावना। टेरर का क्या अर्थ होता है, भय की भावना। इसलिए आतंकवाद एक विचार है। आतंकवाद क्या है, एक विचार है जो सत्ता को भयानक तरीके से हटाकर वैकल्पिक सत्ता लाने की कोशिश करता है या प्रयास करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, आतंकवाद में क्या होता है, आतंकवाद में इसमें वंचना, सापेक्षित वंचना तो पक्की है, क्योंकि आतंकवाद वंचना का शिकार हुए लोग ही फैलाते हैं। तो वंचना किस प्रकार की होती है, आर्थिक वंचना। देखो, क्या बलूचिस्तान में भी आर्थिक वंचना है तो वहाँ के लोग भी मांग उठा रहे हैं। बांग्लादेश में भी आर्थिक वंचना है तो वहाँ के लोग मांग उठा रहे हैं। और वहाँ पे भी अलगाववाद, आतंकवाद जैसी चीज़ें देखने को मिली। यहाँ पे क्या हुई है, संसाधनों की लूट हुई है, तो यहाँ के लोग अब वंचना के शिकार हो गए हैं और मांगें उठा रहे हैं। राजनीतिक वंचना भी एक उदाहरण बन सकता है जिसके कारण ये चीज़ें फैलती हैं। तो इसमें क्या आता है राजनीतिक वंचना में, फॉरेन रूल जैसे कि भारत पर था, ऑटोक्रेसी और लैक ऑफ पार्टिसिपेशन।
प्रशासनिक वंचना में क्या होता है, इसमें गुड गवर्नेंस नहीं होती है। ठीक है, तो केंद्रीय बिंदु क्या है, ये तो मुख्य थी ही, लेकिन मुख्यतः केंद्रीय बिंदु क्या है, केंद्रीय बिंदु है निर्जातीय वंचना। ठीक है, तो निर्जातीय वंचना में क्या होता है कि कहा जाता है कि आपका धर्म खतरे में है, आपकी नस्ल खतरे में है, आपकी भाषा खतरे में है, आपकी पहचान खतरे में है, आपकी संस्कृति खतरे में है। ऐसी चीज़ों द्वारा लोगों को डराया धमकाया जाता है और इसका आधार पर एक बड़ा स्तंभ खड़ा होता है किसका, उग्रवाद, आतंकवाद और अलगाववाद का। ठीक है, तो वर्तमान विश्व में हम चीज़ देखने को मिलती है, बहुत सारी चीज़ जगह पर आतंकवाद देखने को मिलता है, लेकिन अब आतंकवाद क्या हो गया, वैश्विक, क्षेत्रीय स्तर पर तो दिखाई पड़ता ही है, लेकिन वैश्विक भी हो गया है। और इसके पीछे वंचना के अनुरूप इसके अलग अलग नाम भी दिखते हैं। आतंकवाद के बहुत जगह पर अलग अलग नाम है, जिसमें सबसे प्रचलित आतंकवाद है धार्मिक आतंकवाद। ठीक है, धार्मिक आतंकवाद, और उसके अंतर्गत इसमें इस्लामिक आतंकवाद, जो कि कहा जाता है लोगों के द्वारा इस्लामिक आतंकवाद भी शामिल है। तो आज हमने देखा, क्या क्या देखा, आतंकवाद, उग्रवाद, अलगाववाद क्या क्या है, किन कारणों से होता है, और मुख्यतः अब जो आतंकवाद है वो स्तरीय लेवल में क्षेत्रीय से वैश्विक हो चुका है, और धार्मिक आतंकवाद और इस्लामिक आतंकवाद प्रचलित शब्द हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और सबसे बड़ी चीज़ कि धर्म और आतंकवाद एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो कभी कभार कहा जाता है कि धर्म का में जो कहा जाता है खतरे में है, इससे आतंकवाद फैलता है। तो अब हम लोग धर्म भी डिटेल में स्टडी करेंगे, और धर्म में सबसे बड़ी चीज़ कि अगले लेक्चर में धर्म की स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अगले लेक्चर में धर्म पढ़ेंगे हम लोग, क्या होता है, इसके क्या क्या विभिन्न तत्व हैं। थैंक यू, बाय।